नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा की सांसद सुमित्रा महाजन ने इंदौर से चुनाव लड़ने से किया इनकार। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लिखा पत्र। भाजपा में बड़ी अंदरूनी कलह। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सर्वोच्च न्यायालय ने किया गुर्जर आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार। पाली और जोधपुर में जमकर गरजे सीएम अशोक गहलोत। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मिशन 25 को पूरा करने का दावा। और जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महेशनगर और शिप्रापत थाना पुलिस के हत्थे चढ़े सटोरिये। मध्य प्रदेश के इंदौर से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सुमित्रा महाजन ने एक पत्र लिखकर कहा है कि बीजेपी ने अभी तक इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले ही पार्टी में वरिष्ठों से चर्चा कर ली थी। टिकट की राह देख रही सुमित्रा महाजन ने पत्र के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। पत्र में सुमित्रा महाजन ने लिखा है कि इंदौर से आज की तारीख तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये अनिर्णय की स्थिति क्यों है? संभव है कि पार्टी को निर्णय लेने में कुछ संकोच हो रहा है। हालांकि मैंने पार्टी में वरिष्ठों से इस संदर्भ में बहुत पहले ही चर्चा की थी और निर्णय उन्हीं पर छोड़ा था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत उन्होंने घंटाघर से की। प्रियंका गांधी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद वे रमते राम रोड की ओर निकल गईं। रमते राम रोड से डासना गेट जटवाड़ा होते हुए मालीवाड़ा चौक पर उनका रोड शो समाप्त हुआ। पुलिस और एसपीजी ने सुरक्षा कारणों से रोड शो का रूट छोटा कर दिया है। इससे पहले उनके लिए दूसरा रूट चुना गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। खास बात यह है कि अखिलेश ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन की बात बार बार दोहराई। उन्होंने कहा, आज अमीरी और गरीबी की खाई बेहद गहरी हुई है, इसलिए हमारा घोषणा पत्र नए विजन और सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन के वादे के साथ लोगों के बीच पहुंचेगा। इसके अलावा अखिलेश ने सेना में एक अलग अहीर रेजिमेंट बनाने की बात कही। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। अगर इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार ने गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाया है। अगर हम खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो वह बिना सामाजिक न्याय के मुमकिन नहीं है। अखिलेश ने कहा कि सरकार किसानों की आत्महत्या के आंकड़े छिपा रही है। सरकार बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े भी छिपा रही है। ये जरूरी है कि ये आंकड़े जनता के बीच जाएं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा और सहारनपुर में चुनावी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे। यूपी के अमरोहा और सहारनपुर में चुनावी रैली करने के बाद देहरादून पहुंचे। यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नभ, जल और थल हर जगह घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार एक्सीलेटर और विकास वेंटिलेटर पर रहता है। कांग्रेस रोज भ्रष्टाचार करती है। करप्शन और कांग्रेस का साथ अटूट है। ऐसी जुगलबंदी है जो अलग हो ही नहीं सकती। करप्शन को कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस को करप्शन। कांग्रेस में एक होड़ मची रहती है कि कौन ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार करे। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने हमारे सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। बफोर्स तोप या फिर हेलीकॉप्टर हथियार का ऐसा सौदा खोजना मुश्किल हो जाता है जिसमें कांग्रेस द्वारा कमीशन की खबरें ना आती हों। आपको याद होगा कि आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठाकर लाया था। उन्होंने कहा कि इटली के मिशेल मामा और दूसरे दलालों से पूछताछ हुई। पीएम मोदी ने कहा कि एक जमाना था जिस परिवार की एयरपोर्ट पर भी तलाशी की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। लोग उन्हें सैल्यूट करते थे। वो आज बेल पर हैं। जो खुद को भारत का भाग्य विधाता समझते थे वो खुद को जेल जाने से बचाने के लिए सारी तिकड़म लगा रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर और अन्य जातियों को 5वीं सदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से गहलोत सरकार को बड़ी राहत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा रोक न लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुर्जर सहित 5 जातियों गाड़िया, लोहार, बंजारा, रेबारी व रायका को MBC में 5% विशेष आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया था, लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हेराल्ड हाउस को खाली करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की अपील पर भूमि और विकास कार्यालय को नोटिस जारी किया है। इससे पहले AJL ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ताकि नई दिल्ली के ITO में स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करवाने के लिए केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने से रोका जा सके। 1 मार्च को हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने हेराल्ड हाउस खाली करने के खिलाफ दायर AJL की अपील को खारिज कर दिया था। AJL ने सिंगल बेंच के 21 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों से सीधा संवाद किया। छात्रों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर खुलकर प्रश्न दागे। एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि न्याय योजना का फंड कहां से आएगा। इस पर राहुल गांधी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि हम नीरव मोदी, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या से पैसे लेकर गरीबों को दे देंगे। एक छात्र ने राहुल गांधी से सवाल किया था कि आपने 20% गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है, इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। राहुल ने कहा कि हम नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनिल अंबानी से पैसा ला कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी मिडिल क्लास के लिए टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कहा कि हमने पूरा हिसाब लगा लिया है, पैसा कहां से आना है और कैसे बांटा जाना है। पहले पायलट प्रोजेक्ट होगा और उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन में बार बार बंद और हड़तालों के चलते जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही थी। भाजपा ने सरकार ने राज्य को नाकाबंदी मुक्त किया। शाह ने मणिपुर में पार्टी की सरकार की उसके विकास कार्यों के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को एक सच्चा चौकीदार कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने सीमा सुरक्षा बल में कार्य किया है। उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान बार बार बंद होते थे, एक बंद तो 160 दिन तक चला, इससे जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए। यद्यपि बीरेन जी के शासन में मणिपुर नाकाबंदी मुक्त बन गया है। उन्होंने मणिपुर में राजग सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि उड़ान योजना के तहत 5 हेलीपैड का निर्माण किया गया है और 5 वर्षों में राज्य में 300 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। कांग्रेस मिशन 25 की तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विभिन्न जिलों के दौरे पर रहे। मिशन मारवाड़ के तहत मुख्यमंत्री पाली पहुंचे। पाली पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पाली से कांग्रेस के उम्मीदवार बद्रीनाथ जाखड़ के समर्थन में अणुवंत नगर मैदान में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में दहशत का माहौल है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के जांबा गए। जांबा पहुंचने पर लोगों ने गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। जांबा में कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। जांबा में जाम्बुलाओं के दर्शन भी किए। यहाँ जाम्बुलाओ धाम में कांग्रेस की धर्मसभा हुई। यहाँ बिश्नोई समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जांबा से जो वादा किया था उनको निभाया, बिश्नोई समाज के लिए जो वादे किए उसको निभाया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज को भी OBC में आरक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अकाल में कैसे काम किया जाए मैंने यहीं से सीखा है। आपके आशीर्वाद से 5 बार सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजधानी जयपुर के हसनपुरा इलाके में 2 समुदायों के बीच कहासुनी के बाद पथराव हो गया।
घटना सदर थाना इलाके के बंजारा मोहल्ला व मेहरा बस्ती की है, जहां देर रात गाड़ी पार्किंग को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव की सूचना मिलने पर वेस्ट जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एहतियात के चलते इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात कर हालात काबू में किए और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया। वहीं घटना के विरोध में एक पक्ष के लोग आज सदर थाने पहुंचे और धरना दिया। महिलाओं ने गणगौर बिंदोरी के दौरान दूसरे पक्ष के युवकों की ओर से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों के समर्थन में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर गश्त बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एडीसीपी वेस्ट बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि पथराव की घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया है। वहीं एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इलाके में करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मोहल्ले में रहती हूँ। शाम को 8:30 बजे भिंडोरा निकाल रही थी, लड़कियाँ बहुत सारी थी। उन लड़कियों के छेड़छाड़ करने पर हमारे वाले लड़कों ने कहा कि भैया आप ध्यान से रहो, लड़कियाँ जा रही है भिंडोरा निकालने, तो उनको छेड़ो मत। उसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई। उन्होंने हाथापाई करी, फिर हमारे बच्चों ने भी हाथापाई करी, लेकिन पहले उन लोगों ने मारा जो ये वॉर्मन थे। फिर क्या हुआ, कम से कम भी 100-200 लड़के आए, किसी के हाथ में लकड़ी, सरिये, तलवार, मार देंगे, काट देंगे। और हमारी गली जाके देखो आप, बिल्कुल पत्थर से भरी पड़ी हुई है। दफे आए तो मैं शांति करके भेज दिए उनके, फाइट करने पड़े, कोई बात को नहीं, लड़ाई हो गई। फिर मैं बैठ गई चौतरे पे तो 250-300 आदमी आके भाटे भगाए ऊपर छत, बड़ी मनी कर दिया पहले उसको। फिर मैं बैठ गई, फिर भी 250-300 आदमी आके हमला कर दिया। राजधानी जयपुर के महेश नगर थाना पुलिस ने गोपालपुरा स्थित एक अपार्टमेंट में अवैध रूप से चल रहे कैसीनो पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कैसीनो पर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर करीब 7,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। कार्रवाई कृष्णा कॉलोनी स्थित प्रिंस विला अपार्टमेंट में हुई। महेश नगर थाना अधिकारी जगदीश तंवर ने बताया कि अपार्टमेंट में संचालित कैसीनो में मशीनों से जुआ खिलाया जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी सिक्किम व दार्जिलिंग निवासी क्षितिज, घनश्याम, मनदीप, सुरेश, रोशन व पैम्पा शेरप्पा हैं। कार्रवाई के दौरान नकदी व मशीनें भी बरामद की हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान मालवीय नगर निवासी कैसीनो संचालक अवधेश बंसल मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिप्रापत थाना पुलिस और साउथ जिले की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल, सुनील, लालवानी, उमेश, ज्ञानानी, जितेंद्र, तहलानी, चंद्रप्रकाश और गौरव हैं। सभी आरोपी अग्रवाल फार्म, मानसरोवर और दुर्गापुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 31 मोबाइल सेट, 3 लैपटॉप, LED टीवी, 2 लग्जरी कार और 2 मोटरसाइकिल, सेटअप बॉक्स समेत अन्य सट्टा उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से 17,000 रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 रजिस्टर बरामद किए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के सट्टे के लेन देन का हिसाब मिला है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्गापुरा के पास विरासत अपार्टमेंट में सट्टे का कारोबार चल रहा है। इस पर साउथ जिले की स्पेशल टीम और शिप्रापत थाना पुलिस ने अपार्टमेंट में दबिश देते हुए पूरे सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कारोबार चला रहे 6 आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। कल हमें सूचना मिली थी महारानी फार्म, दुर्गा फार्म विरासत अपार्टमेंट में IPL का जो मैच हो रहा है उसमें सट्टा चल रहा है। सट्टे की सूचना पर हमने दबिश दी। वहाँ से 6 लोगों को हिरासत में दिया गया है, जिनके नाम राहुल, उमेश, जितेंद्र, चंद्रप्रकाश, गौरव और सुनील है। इनसे काफ़ी मात्रा में हिसाब जो करोड़ों रुपए का है, जो रजिस्टर वगैरह में इंदराज कर रखा है, वो बरामद किए गए हैं। 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई, 2 4 व्हीलर बरामद किए गए हैं। 21 के करीब 31 मोबाइल हैं, लैपटॉप 3 लैपटॉप हैं और एक उपकरण हैं जो सट्टे के काम में लिए जा रहे थे, बरामद किए हैं। तफ्तीश जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।